के लिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि हमें उकसाया तो आक्रामक हम होंगे, एलओसी पर मजबूर किया तो चुप नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ का बड़ा बयान, पाकिस्तान हमें उकसाता है तो हम उसका जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, ये बड़ा बयान दिया है। कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या में कमी आई है हाल के दिनों में, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, बार बार फायरिंग की जा रही है, अगर ये उकसाने की कार्रवाई लगातार होती रही तो फिर करारा जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और ये एक बड़ा बयान आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पहले भी घर में घुसकर मार चुके हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, अब ये चेतावनी क्या कहती है? क्योंकि हाल के दिनों में सीज फायर का जिस तरह से उल्लंघन हुआ है, अब बार बार फायरिंग की जाती है, घुसपैठ की कोशिश की जाती है, तो साफ साफ कि पहले भी घर में घुसकर मार चुके हैं। अगर ज्यादा हरकत हुई तो हो सकता है एक और स्ट्राइक हो जाए। देखिए, बिल्कुल भारतीय सेना जो है वो पूरे तरीके से तैयार है और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के जो पिछले कुछ समय में हरकतें की हैं, पाकिस्तान ने लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। आप सोचिए 2021 के बाद से जो शांति का दौर चल रहा था, पाकिस्तान ने उसे एक बार फिर से छेड़ने का प्रयास किया है और एक बार नहीं बल्कि 6 बार युद्ध विराम का उल्लंघन अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं वो हैं। पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर में दाखिल आतंकियों को दाखिल करवाने के प्रयास जो है प्रयास करना चाहता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की सतर्कता है, पाकिस्तान उस इलाके से आतंकियों को घुसपैठ नहीं करवा पा रहा, तो इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से सेना की पेट्रोलिंग पर, सेना की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए हैं। पहले पुंछ में हुआ, उसके बाद राजौरी, उसके बाद नौशहरा और फिर बट्टल इलाके में। इन सभी इलाकों में युद्ध विराम का उल्लंघन करके कभी स्नाइपिंग के जरिए, कभी पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग के जरिए और कभी आईडी लगाकर जो है सेना के जवानों को निशाना बनाने के जरिए पाकिस्तान ने किया है। मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान को इसमें भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। मगर एक चीज़ पाकिस्तान को समझनी होगी कि पाकिस्तान की ये हरकतें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और पाकिस्तान जब जब जम्मू कश्मीर में या भारत में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास करेगा तो सेना इसी तरह से जवाब देगी। आर्मी चीफ ने भी साफ कहा कि सेना हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार है। पाकिस्तान फायरिंग करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और नहीं समझा तो पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने की क्षमता जो है वो सेना में है। और ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह से मात दी जा चुकी है और पाकिस्तान को ये समझ आ जाना चाहिए। बिल्कुल, और साफ तौर पर ये दावा भी और बड़ा बयान भी ये भी कि आतंकवादियों की संख्या में कमी आई है और शायद यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट नजर आ रही है कि वो चाह रहे हैं आतंकियों की घुसपैठ हम कराएं, फायरिंग इसलिए बार बार हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आर्मी चीफ ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवादियों की संख्या में कमी आई है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संख्या पहले 150 से 200 रहती थी। जब भी आतंकी मारे जाते थे, आतंकी वापस उसी लेवल पर पहुंच जाते थे। मगर अब पिछले कुछ समय में आतंकियों की संख्या बहुत कम हुई और उसके पीछे की वजह सेना के परिश्रम के साथ साथ जो जांच एजेंसियां हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनकी वो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें उन्होंने इस तमाम पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने का काम किया। खासतौर पर युवाओं को जिन्हें पाकिस्तान रेडिकलाइज करके इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है वो आतंकी गतिविधियों में शामिल करता था, आतंकवादी संगठनों में शामिल करता था, उसमें कमी आई है। जिसके कारण अब आतंकी जो जम्मू कश्मीर में जो है युवा हैं वो आतंकी संगठनों को ज्वाइन नहीं करते और पाकिस्तान से घुसपैठ रुक गई है, कम हो गई है। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अब कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से सरहद पार से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके और उन आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में फिर से जो है हालात खराब किए जा सके। लगभग 150 से 200 आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेनाओं के मोर्चों पर बैठे हुए हैं। और खास बात यह है कि पाकिस्तान ने जब इन आतंकियों को घुसपैठ नहीं हो पा रही, पाकिस्तान ने खासतौर पे अपने एसएसजी कमांडोज, अपने स्नाइपर्स और बॉर्डर एक्शन टीम्स को जो है वो इन अपनी चौकियों पर लगा रखा है
ताकि वो जो भारतीय सेना की चौकियां हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उन पर बैट हमले कर सकें, उनको निशाना बना सकें, स्नाइपिंग के जरिए पेट्रोलिंग को निशाना बना सकें, ताकि ये पेट्रोलिंग ना हो। क्योंकि एक जो एलओसी का इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के बीच जो है जवानों की पेट्रोलिंग होती है, और वही सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान उस पेट्रोलिंग के कारण जो है वो आतंकियों को घुसपैठ नहीं करवा पा रहा। बिल्कुल अजय, लेकिन ये आर्मी चीफ को चेतावनी देनी पड़ रही है, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पानी जो है सर के ऊपर से अब जाने के कगार पर है। अब तक कैसा क्या हुआ है जो आर्मी चीफ को अब कहना पड़ा है कि अब बहुत बहुत हो गया? देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी जब कम हुए तो पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान आतंकी हमले करना चाहता था, वो चुनावों में खलल डालना चाहता था, यहाँ पर चुनाव कम से कम हो पाए, जो वोटिंग है उसको करना चाहता था, मगर वो हो नहीं पाया। लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया, और लगभग 55% से ज़्यादा चुनाव में वोटिंग जो है हुई, चाहे वो असेंबली इलेक्शन रहे, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन रहे। जम्मू कश्मीर में लगातार तरक्की होती गई, और इसका असर पाकिस्तान में पड़ा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पड़ा, कि वहाँ चर्चाएं शुरू हो गई कि यहाँ का जम्मू कश्मीर और वहाँ का जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर तरक्की है, वहाँ पर मौत है। यहाँ पर खाने पीने और तमाम चीज़ों के लोगों को सुविधाएं हैं, यहाँ मुफ्त राशन मिलता है, और वहाँ पैसे देकर भी लोगों को 400 रुपये किलो आटा खरीदने में दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें जब दुनिया ने देखी हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पाकिस्तान की सरकार हिलने को आ गई। तो ऐसे में ये वजह है, पाकिस्तान चाहता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन वो बार बार नाकाम हो रहा है, अपनी नापाक साजिश में नाकाम हो रहा है। और अब तो आर्मी चीफ ने साफ तौर पर कह दिया कि अब ज्यादा कुछ कायराना हरकत करोगे तो फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और वो जवाब कैसा होता है पाकिस्तान पहले भी अनुभव कर चुका है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी